नरवीन के निकाह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस घर में होने वाला यह निकाह चंद लम्हों के बाद सबकी जिंदगी बदलने वाला है। नरवीन दुल्हन बनकर बैठी थी और घर में तमाम लोग निकाह की तैयारियों में मशरूफ थे। दूसरी तरफ शिफा एक कोने में बैठी मांस को देख रही थी। इसे लग रहा था कि उसने मांस इससे बहुत दूर हो चुका है। वो अपने शौहर को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। इसी दौरान शाजिर बारात लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। शासिर सीधा नरमीन के पास जाता है और सबके सामने बैठकर कहता है वो कि इसी वक्त नरमीन से निकाह करना चाहता है। शिफा ये सब कुछ देखकर अंदर से टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि शासिर हर बार उसकी जिंदगी में उसके सामने क्यों आ जाता है। वो खामोशी से अपने कमरे में जाती है। वहाँ पहुंचकर शिफा अपने हाथ में मौजूद दवाइयाँ देखती है और गुस्से और परेशानी में एक के बाद एक सारी गोलियां खा लेती है। कुछ देर के बाद उसे चक्कर आता है और वह फर्श पर गिर जाती है। बाहर जब शोर की आवाज सुन जाती है तो माज फौरन भागकर कमरे की तरफ आता है और शफा को बेहोश पाकर घबरा जाता है। वो चीखता चिल्लाता है, शफा आंखें खोलो, आखिर तुम्हें क्या हो गया है। वो फौरन उसे उठाकर अस्पताल भागता है। नरमीन का निकाह वहीं रुक जाता है। मामा माज भी फौरन अस्पताल के लिए रवाना हो जाता है। अस्पताल पहुंचते ही शिफा को इमरजेंसी में ले जाया जाता है। माज डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहा होता है, जबकि इसी दौरान एक नर्स अपने कैबिन में बैठकर फोन पर बात कर रही होती है। वो शख्स शासिर था। नर्स घबराई हुई आवाज में कहती है कि आप जिस लड़की का हमल जाया करवाया था ना, वह आज दोबारा अपने शौहर के साथ आ गई है। अब मैं इसका क्या करूं। यह बात माज के कानों तक पहुंच जाती है। वो वहीं रुक जाता है और उसे यकीन नहीं आता कि इस बात इतना बड़ा हादसा समझ रहा था। इसके पीछे एक मंसूबा था। माज फौरन नर्स के पास जाता है और कहता है कि तुम अभी फोन पर किससे बात कर रही थी, सच सच बताओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। नर्स खौफजदा हो जाती है। वह पहले ही बात छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन मास के दीवाओं में आकर सारा सर चुगल देती है। वो सबके सामने यह सब शासिर ने करवाया था, इसे डॉक्टर और ने मुझे पैसे दिए थे। ये सुनते ही मास के कदमों तले से जमीन निकल जाती है। अपनी आंखों के सामने शिफा का चेहरा याद आता है कि तमाम बातें याद आती हैं जो शासिर ने कभी इससे कही। इसी वक्त डॉक्टर बाहर आती हैं और बताती हैं कि शिफा को होश आ गया है। मास फौरन शिफा के पास पहुंचता है। शिफा कमजोर हालत में आंखें खोलती है और मास किसके पास बैठ जाता है और भारी आवाज में कहता है कि शिफा मुझे माफ कर दो, मुझे सब कुछ पता चल गया। तुम्हारे साथ जो कुछ किया वो हुआ, वो शाजिर ने करवाया था। शिफा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो माज का हाथ पकड़ डाच कर कहती है कि माज वो सिर्फ मुझे तकलीफ देना चाहता था और मुझे तुमसे छीनना चाहता था। ये सुनते ही माज का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वह शाजिर को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन अस्पताल के बाहर नबील पहले से मौजूद होता है। नबील को अंदाजा हो जाता है कि माज को हकीकत का पता चल गया है और माज पुलिस को लेकर सब कुछ बता देगा। शाजिर के साथ नबील भी फंस सकता है। वो फौरन उसके दिमाग में एक खतरनाक मंसूबा आता है। जैसे ही माज अस्पताल से बाहर आता है और नबील इसके सामने आ जाता है और माज गुस्से में कहता है कि तुम्हें पता है ना कि शाजिर ने क्या किया था। नबील जवाब देने के बजाय अचानक उस पर गोली चला देता है। माज वहीं जमीन पर गिर जाता है। कुछ ही फासले पर मौजूद शिफा यह सब मंजर देख रही थी और चीखती हुई माज की तरफ भागती है, लेकिन माज एक खून में लथपथ देखकर फौरन उसे भी वो भी बेहोश हो जाती है। सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। इसी दौरान शाजिर अस्पताल पहुंचता है। वो माज की मां को रोते हुए देखकर पूछता है कि आंटी क्या हुआ, शिफा और माज कहाँ है। माज की मां रोते हुए कहती है कि बेटा माज को किसी ने गोली मार दी है। शाजिर चंद लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। वो उसे जाहिर करता है कि उसे जैसे इसे किसी बात का पता ही नहीं है। लेकिन इसी वक्त शिफा को होश आ जाता है। वो शाजिर को अपने सामने देखकर गुस्से में इसके पास जाती है और जोर से इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर देती है। तुम यहां क्यों आए? मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया, अब शाजिर को मुझसे छीनना चाहते हो। लेकिन शिफा के बाद एक बात सुनने को तैयार नहीं होता। बोलो। शाजिर मुझे पता चल चुका है, इसी वक्त मैं पुलिस को लेकर यहां पे पहुंच जाऊंगी। शिफा फौरन इंस्पेक्टर के सामने खड़ी होकर कहती है इस तरह की दिखाया जा रहा है कि शाजिर काफी हद तक कामयाब होता जा रहा है। माज और शिफा को एक दूसरे से दूर करने में जिस तरह से उसका जो है वह बाप घर से निकलवा देता है शिफा के भाई को और उसकी भाभी को घर से निकलने का कह देता है। और जैसे ही शाजिर को यह बात पता चलती है वह डबल कीमत पे घर खरीद लेता है। और जैसे ही यह माज को बात पता चलता है तो वह कहता है कि एक तरफ तो बहन जो है वह हर चीज का इल्जाम शाजिर पे डाल रही है और शाजिर दूसरी तरफ उसके भाई पे कितना इतना मेहरबान हुआ है। तुम खूब ड्रामेबाजी कर रही हो। और जिस पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। शिफा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इन दोनों के बीच में ताल्लुकात इतने खराब होते हुए नजर आ रहे हैं कि वो उसको घर ही छोड़ आता है उसके। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा कि क्या वाकई शाजिर माज और शिफा को अलग करने में कामयाब हो जाएगा। और जिस तरह से शिफा की भाभी बात कर रही थी कि दोनों की पसंद की शादी है माज की और शिफा की, लेकिन जो है शाजिर बहुत ज्यादा बेहतर है।
माज से रुपए पैसे वाला है, हर तरह से वह उनकी मदद जो करता है तो वह उनको अच्छा लगने लगेगा। अब मेरे ख्याल में स्टोरी इस तरफ भी जा सकती है कि उसका भाई हो सकता है उसकी भाभी उसके भाई के माइंड में यह बात डाले कि जिस तरह शाजिर हमारी देखभाल करता है, रुपए पैसे में बच्चे के अखजारात में हॉस्पिटल के सारे जो है वह खर्चे पूरे करता है, तो अगर माज उसे अपने साथ शिफा को नहीं रखना चाहता तो शाजिर अगर शादी कर लेना शिफा के साथ तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को क्या लगता है? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।